Dear students, welcome to online math class 9. Today I am going to do the rest of the sums of profit and loss of chapter 8.3 NCERT math axis. Let's start from question number 14. A fruit vendor buys certain number of oranges if the selling price of 8 oranges is equal to the cost price of 7 oranges. Find his profit and loss percentage. एक फ्रूट वेंडर्स कुछ नंबर ऑफ ऑरेंजेस खरीदा, उसका सेलिंग प्राइस 8 ऑरेंजेस का जो सेलिंग प्राइस है वो 7 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। गिवन क्या दिया गया है यहाँ पे, SP ऑफ 8 ऑरेंजेस इक्वल टू 7 ऑरेंजेस, CP ऑफ 7 ऑरेंजेस। टू फाइंड क्या निकालें, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालें। पहले जानना होगा ये प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। SP ऑफ 7 ऑरेंजेस इक्वल टू CP ऑफ 7, SP ऑफ 8 ऑरेंजेस इक्वल टू CP ऑफ 7, दैट मीन्स इट इनकर्स प्रॉफिट। सो कैलकुलेशन, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज भी x, जो हम नहीं जानते उसको पहले कॉस्ट प्राइस निकालना, एक ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस पहले निकालना पड़ेगा। सो वैसे ही हमने किया। लेट द cost price of 1 orange be x, rupees x, therefore the cost price of 7 oranges, 7 into x, that is 7x। ये 7 oranges का cost price निकल गया। now the profit gain, SP of 8 oranges equal to CP of 7 oranges। तो SP of 8 oranges तो हम जानते हैं 7x, क्योंकि 7x है CP of 7 oranges, वही तो SP ऑफ 8 ऑरेंजेस। SP ऑफ 8 ऑरेंजेस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 7 ऑरेंजेस। सो वी कैन से दैट SP ऑफ 7 ऑरेंजेस इक्वल टू 7x, 8 ऑरेंजेस इक्वल टू 7x। नाउ द SP ऑफ 1 ऑरेंजेस इक्वल टू रुपीज 7x by 8। Since the cost price of 1 oranges is rupees x and the SP of 1 oranges is 7x by 8, the fruit vendor suffers a loss। fruit vendors को लॉस सफ़र करना पड़ा, ठीक है। और लॉस ऑन सेलिंग 1 ऑरेंजेस इक्वल टू लॉस ऑन सेलिंग 1 ऑरेंजेस, कितना लॉस हुआ, यह है सेलिंग, यह है कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, सो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड लॉस। सो ये है हमारा लॉस। तो लॉस परसेंटेज क्या होगा, देयरफॉर द लॉस परसेंटेज, लॉस बाय CP इंटू 100, तो x बाई 8 बाई x इंटू 100, दैट इज 12.5% लॉस। तो ऐसे हमने लॉस डिटेक्ट किया और लॉस नहीं किया। समझ में आया? नहीं समझ में आता है तो बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन नंबर 15। A wholesaler on selling 55 ceiling fans obtains a profit equal to the selling of 11 ceiling fans of same type। Find his profit percentage। एक होलसेलर ने 50 सीलिंग फैंस सेल किया और वो सेल करने के बाद 11 सीलिंग फैंस, और उसका जो प्रॉफिट इक्वल टू द 11 सीलिंग फैंस। 55 सीलिंग फैंस उसने सेल किया, जो 11 सीलिंग फैंस का, वही टाइप का 11 सीलिंग फैंस का इक्वल है। 11 सीलिंग फैंस का इक्वल है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 55
ceiling fans equal to selling price of 11 ceiling fans. Now given, so यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा. तो प्रॉफिट बोला है, प्रॉफिट परसेंटेज बोला है तो प्रॉफिट ही आएगा. तो 11 से गिवन क्या है हमारा 55 सेलिंग फैंस, SP of 55 selling fans equal to SP of 11 selling fans. To find profit percentage calculation, let SP of one fan be rupees X. Therefore SP of 55 fans equal to rupees 55X. Therefore CP of 55 fans equal to SP of 55 fans minus profit on सेलिंग 55 का. ये क्यों हुआ? इसका कारण ये है कि कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या है, जब प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट. तो इसीलिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 55 सेलिंग फैंस equal to SP selling price of 55 selling fans minus profit of 55 selling fans. So आता है हमारा क्या प्रॉफिट इक्वल टू, हम जानते हैं SP of 11 selling fans is 11x. तो हमारा प्रॉफिट क्या आया 11x, क्योंकि प्रॉफिट वही है जो बोला है कि 55 सीलिंग फैंस सेल करके 11 सीलिंग फैंस में जितना SP होता है उतना प्रॉफिट होता है. 11 सीलिंग फैंस में जितना, अगर 55 सेलिंग फैंस ये होलसेलर बेचा है तो उसका प्रॉफिट होता है 11 सेलिंग फैंस बेच के जितना आता है उतना उसका प्रॉफिट होता है. तो आप बोल सकते हैं प्रॉफिट इक्वल टू SP ऑफ 11 सेलिंग फैंस, और 11 सेलिंग फैंस का SP है 11x, तो वही प्रॉफिट है. तो देयरफॉर CP ऑफ 55 सेलिंग फैंस इक्वल टू CP क्या है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट. यह है सेलिंग प्राइस और यह है प्रॉफिट. CP माइनस प्रॉफिट, SP माइनस प्रॉफिट, दैट इज CP आ गया. क्यों CP निकाला? क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमको प्रॉफिट चाहिए और CP चाहिए. तो इसीलिए प्रॉफिट बाय CP इंटू 100. सो 11x बाई 44x इंटू 100. तो 11x कैंसिल हुआ, 11 बाई 44, दैट इज 25%. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16. On selling a motorcycle for rupees 15,800, the shopkeeper suffers a loss of 12%. At what price should he sell it to gain 20%? मोटरसाइकिल सेल करने के बाद 15,800 में शॉपकीपर का सफर्स लॉस 12% लॉस होता है. एट व्हाट प्राइस, कितना प्राइस में वो बेच के ये इसका गेन करेगा 20%. तो गिवन क्या है हमारा मोटरसाइकिल का SP है वो गिवन, लॉस है और क्या दिया गया है, लॉस दे दिया है. तो निकालना क्या है प्राइस सो एज टू गेन 20%. वो प्राइस कितना होगा जिसमें 20% प्रॉफिट आएगा. वो कैलकुलेशन, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल बी X. कॉस्ट प्राइस मोटरसाइकिल का X पकड़ा गया. नेक्स्ट, therefore the SP equal to X minus X का 12%, that is X minus 12, that is 88X by 100. So 88X वो है सेलिंग प्राइस, एक हमने बनाया सेलिंग प्राइस, और गिवन सेलिंग प्राइस 15,800. So therefore 88X by 100 equal to 15,800. X equal to 100 by 88 into 15,000. So X equal to 17,955 approx. So therefore the CP of the motorcycle, that is cost price of the motorcycle equal to 13,900
sorry, this is not 30,904. This will be 17,955. Here is a mistake. It will be 17,955. So 17,955 is the cost price of the motorcycle. So अगर इसमें 10% प्रॉफिट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसमें ये करना पड़ेगा 17,955 प्लस 17,955 का 10% करके 19,750.50. ये है आंसर, यह है उसका. अगर 10% प्रॉफिट करना हो तो इतना प्राइस में बेचना पड़ेगा. ओके, समझ में नहीं आता है तो बार बार देखिए, समझ आ जाएगा. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18. A shopkeeper purchased 60 articles at ₹180 each. एक शॉपकीपर कितना 60 आर्टिकल खरीदा 180 each. He sold 1/3 of them at a loss of 9%. उसने 1/3 of them सेल किया 9% लॉस में. At what price each must he sell the remaining articles so as to gain 10% on the whole deal? तो कितना प्राइस में बेचने के बाद ही ईच मस्ट ही सेल द रिमेनिंग आर्टिकल्स सो एज टू गेट, मतलब बाकी का जो आर्टिकल्स है वो 10% उसको कितने में बेचने में टोटल डील में 10% प्रॉफिट होगा. तो गिवन क्या है, CP ऑफ 60 आर्टिकल्स रुपीज़ और 180 each, तो उसका टोटल क्या होता है 10,800. 1/3 of them sold at a loss of 9%. To find the price to sell the remaining to gain 10% on a whole. Price to sell the remaining to gain 10% on a whole. ये है दिया हुआ है, प्राइस निकालना है, कितना प्राइस निकलेगा बाकी का 10% में बेचने में. The cost price of each article is ₹180. The cost price of 60 article ₹10,800. Now desired gain on the whole deal is 10%. Now SP of 60 article, that is CP into 100 plus profit percentage by 100. So 10,800 into 110 by 100, that is ₹10,800 into 110 by 100, that is equal to ₹11,880. Now 1/3 of the 60 articles is 20 articles. Therefore CP of 20 articles are cost price of 20 articles क्या होगा 20 into 180, that is 3600. Therefore CP of 20 articles are sold at a loss of 9%. यह तो हम जानते ही थे. Therefore SP of these 20 articles, CP तो हम जानते हैं 3600, तो SP क्या होगा, SP होगा CP into 100 minus loss 9% loss, that is 3691 by 100, that is कैलकुलेशन करने के बाद आता है 3276. यह है SP of 20 articles. Now SP of remaining 40 articles, that is ₹11,880 minus SP मतलब CP minus loss, that is the SP. So CP is 11,880, SP minus रिमेनिंग 40 आर्टिकल्स. यहाँ पर रिमेनिंग 40 आर्टिकल्स का SP वो फॉर्मूला में नहीं चलेगा, ये अब इजीली आ जाएगा. रिमेनिंग 40 आर्टिकल्स का मतलब है कि 40 आर्टिकल्स का SP माइनस 20 आर्टिकल्स का CP, 20 आर्टिकल्स का SP और 60 आर्टिकल्स का SP. 60 आर्टिकल्स का SP से अगर 20 आर्टिकल्स का SP माइनस कर दो तो
40 आर्टिकल्स का एसपी आता है। तो वही है इसका कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कोई फॉर्मूला का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको देखना है 40 आर्टिकल्स का एसपी निकालना है। 40 आर्टिकल्स का एसपी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, 60 आर्टिकल्स का एसपी माइनस 20 आर्टिकल्स का एसपी। 60 आर्टिकल्स का एसपी माइनस करेंगे 20 आर्टिकल्स एसपी से, एसपी देके तो 40 आर्टिकल्स का एसपी निकलेगा। तो 40 आर्टिकल्स का एसपी है 8604। देयरफॉर द एसपी ऑफ वन आर्टिकल दैट इज 8604 by 40 that is 215.1। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये सम्स बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। गुड बाय।